अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यानी कि MGT 503, जिसकी हम करेंगे फाइनल टर्म प्रिपरेशन बाय हेल्पर 0711। इसमें मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड MCQs प्रोवाइड करूंगी, जिसके थ्रू आपको एटलीस्ट प्रैक्टिस तो बहुत अच्छे से हो जाएगी कि किस तरह आपने MGT 503 के जो क्वेश्चन MCQs हैं उनको सॉल्व करना है। सब्जेक्टिव पास के लिहाज से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे ही इंपॉर्टेंट MCQs है MGT 503 के लिहाज से आपने सारे MCQs को ध्यान से सुनना है, ठीक है। इसमें हम जितने भी लेक्चर्स हैं ना, लेक्चर नंबर 19 से लेके 45 तक MGT 503 के, वो सारे ही कवर करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट MCQs। हमारा पहला MCQs है द बैंक ऑफ न्यू इंग्लैंड यूज मॉडल्स टू फिगर आउट हाउ मेनी टेलर नीड टू बी ड्यूटी एट ईच लोकेशन वेरियस थ्रू आउट द डे। बैंक इज यूजिंग विच टाइप ऑफ अप्रोच। एक बैंक है जो कि फिगर आउट कर रहा है कि उसको किस तरह के मॉडल्स की जरूरत है, किस तरह के मैनेजर्स की जरूरत है। तो ये एक कहलाती है कॉन्टीजेंसी पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। कॉन्टीजेंसी पर्सपेक्टिव्स में मतलब ये होता है कि आप ये अप्रोच हमें बताती है कि किसी भी जगह पे आप मैनेजमेंट को किसी एक रूल के मुताबिक नहीं लेके जा सकते हो। लोकेशन के मुताबिक, सिचुएशन के मुताबिक आपको मैनेजमेंट को हैंडल करना पड़ता है, ओके। सो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, अपने फिगर आउट कर रहा है अपनी नीड के मुताबिक, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है द कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज लार्जली डिटरमाइंड बाय। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर लार्जली डिटरमाइंड होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट से। उसके बाद नेक्स्ट है Sony Corporation focus or product innovation is an example of which of the following dimensions organizational culture is called the outcome orientation, ठीक है। outcome orientation मतलब कि ये फोकस कर रहा है अपनी प्रोडक्ट की इनोवेशन में। जब भी कोई कंपनी अपनी प्रोडक्ट की इनोवेशन के ऊपर फोकस ज्यादा रखती है तो कहलाती है प्रोडक्ट ओरिएंटेशन। उसके बाद एन इंडिविजुअल्स पर्सनल बिलीव्स रिगार्डिंग व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग और गुड और बैड इज कॉल्ड। किसी भी इंडिविजुअल्स का ये सोच रखना कि क्या सही है क्या गलत है, क्या कहलाता है एथिक्स। उसके बाद EUNAFT AFTAANESEN आर द एग्जाम्पल ऑफ। ये सारा इंपॉर्टेंट MCQs है तो याद रख लेना, ये सारी किसकी एग्जाम्पल है, रीजनल ट्रेड अलायंस की, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनल स्टेप ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का फाइनल स्टेप कौन सा होता है, तो याद रखना इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजंस, ठीक है। आप सारे प्रोसेस करके एंड पे उसको इम्प्लीमेंट जरूर करोगे। उसके बाद ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द assumptions ऑफ रेशनल डिसीजन मेकिंग। रेशनल डिसीजन मेकिंग के assumptions क्या है, ये सारी है अल्टरनेटिव्स आर नाउन। उसके बाद है जी पॉसिबल आउटकम्स हमें पता होने चाहिए। ऑप्टिमल डिसीजंस पॉसिबल हो सकते हैं लेकिन क्या इंक्लूड नहीं है, इन्फॉर्मेशन इज अननाउन, ठीक है। जब आपको इन्फॉर्मेशन अननाउन होगी तो डेफिनेटली आपको डिसीजन ले ही नहीं सकते हो। सो इन्फॉर्मेशन का होना जरूरी है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग दैट लिंक्स मीडिया फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस। वो कौन सी इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग है जो कि मीडिया को लिंक करती है डिफरेंट लोकेशंस पे, इज कॉल्ड वीडियो कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट है मिशन स्टेटमेंट ऑफ जोसन and Johnson is we believe our first responsibility is to the doctors, nurses and patients, to mothers and all other who use our products. This statement shows which of the following attributes mission statement is called desired public image, ठीक है। desired public image means जिसमें आप देख रहे होते को आप जो भी प्रोवाइड कर रहे हो वो आपकी पब्लिक के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। उसके बाद है ऑपरेशनल प्लान्स आर नॉर्मली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लेवल। ऑपरेशनल प्लान्स नॉर्मली कौन सी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के साथ एसोसिएट होते हैं, तो वो होते हैं बिजनेस लेवल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ MBO का सबसे प्राइमरी बेनिफिट क्या है, इंप्रूव एम्प्लॉय मोटिवेशन। इन BCG मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट MCQ से BCG बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद इन BCG मैट्रिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस हैव अ लार्ज शेयर ऑफ मार्केट दैट आर नॉट एक्सपेक्टेड टू ग्रो सब्सटेंशियली, ठीक है। ये हमें बता रहा है कि इनमें से कौन सा बिजनेस है जिसके पास लार्ज शेयर है लेकिन वो सब्सटेंशियली ग्रो नहीं कर रहा होता, तो वो है क्वेश्चन मार्क, ओके। क्वेश्चन मार्क इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल बिजनेस इन पाकिस्तान। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है पाकिस्तान के अंदर स्मॉल बिजनेसेस के लिए, तो वो है SMETA SMETA। उसके बाद एम्प्लॉय विच मोर ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस आर एबल टू वर्क विद लेस डायरेक्ट सुपरविजन विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। एक एम्प्लॉय है जिसके पास बहुत ज्यादा ट्रेनिंग है, अच्छा एक्सपीरियंस है लेकिन लेस डायरेक्ट होता है सुपरविजन के लिहाज से, तो वो क्या कहलाता है, वेरी नैरो स्पेन ऑफ कंट्रोल एंड मोर लेवल्स ऑफ मैनेजर्स। नेक्स्ट हमारे पास मैस्लोज हायरार्की थ्योरी इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरी नीड्स टू थ्योरी पर्पस दैट एवरी पर्सन हैज अ हायरार्की ऑफ 5 नीड्स, ठीक है। हर पर्सन के पास हायरार्की की 5
ऑफ नीड्स होनी चाहिए। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी पॉइंट्स आउट दैट इंडिविजुअल्स हैज टू बी रिवॉर्डेड विद समथिंग दैट ही और शी वैल्यूज। ठीक है, ये कौन सी थ्योरी हमें बताती है कि इंडिविजुअल्स को रिवार्ड करना चाहिए, जो भी वो परफॉर्म करें उसकी बेस पे उन्हें रिवार्ड जरूर देना चाहिए। तो ये होती है इक्विटी थ्योरी, यानी कि सबको इक्वली ट्रेड करो। ठीक है, सबको इक्वली ट्रेड जरूर करना चाहिए। और ये एक्सपेक्टेंसी थ्योरी भी कहलाती है, लेकिन इक्विटी थ्योरी ये ज्यादा सुटेबल होगी इसमें। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन का मेजर ड्रॉबैक कौन सा है, सबसे बड़ा नुकसान क्या है? लेस वेल थॉट आउट। ठीक है, लेस वेल थॉट आउट यानी कि आप जब ओरली कम्युनिकेशन किसी से कर रहे होते हो तो आप उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर सकते हो, लेकिन लिसन में ये करना मुश्किल होता है। उसके बाद है द प्रोसेस इन विच सेंडर मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सेंडर मैनिपुलेट कर रहा होता है इंफॉर्मेशन को और रिसीवर विल सी इट मोर फेवरेबली। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है और जो रिसीवर है उसको बहुत अच्छे तरीके से रिसीव कर रहा है, तो ये क्या कहलाता है? फिल्टरिंग। उसके बाद है कंट्रोल दैट प्रिवेंट्स एंटीसेप्टेड प्रॉब्लम इज कॉल्ड फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। एक ऐसा कंट्रोल जो कि प्रिवेंट करता है एंटीसेप्टेड प्रॉब्लम्स को, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल कहलाता है। उसके बाद है आमिर हैज फाउंड आउट दिस डिपार्टमेंट ऑपरेटर्स। आमिर ने एक डिपार्टमेंट ऑपरेटर फाउंड आउट किया है ऑन द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ कंट्रोल दैट में अदर कंपनीज यूज, जो कि बहुत सी अदर कंपनीज भी इस्तेमाल करती हैं। विच टाइप ऑफ कंट्रोल आर कंपनीज हैव द कॉमन इज कॉल्ड फीड फॉरवर्ड। ठीक है, फीड फॉरवर्ड मीन्स आपके एक कोई भी ऐसा मेथड जो कि तमाम ही जितनी भी आगे पीछे की कंपनीज हों वो सारी फॉलो कर रही होती है, तो वो फीड फॉरवर्ड कहलाता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स 14 प्रिंसिपल, दिस आर इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ओके, इसको 14 प्रिंसिपल को लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से याद कर लें। ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स प्रिजर्व द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कंटिन्यूअस लाइन ऑफ अथॉरिटी इज कॉल्ड द यूनिटी ऑफ कमांड। अली ऑलवेज कंसल्ट्स विद हिज एम्प्लॉय। अली हमेशा अपने एम्प्लॉयज के साथ कंसल्ट होता है और यूज करता है सजेशंस बिफोर मेकिंग अ डिसीजंस, और उनके मशवरे भी लेता है डिसीजन लेने से पहले। ही इज डेमोन्स्ट्रेटिंग विच टाइप ऑफ लीडरशिप। तो ये किस तरह की लीडरशिप है, यानी कि डेफिनेटली वो अपने तमाम ही एम्प्लॉयज के साथ अच्छे तरीके से कोऑपरेट कर रहा है, तो ये होता है पार्टिसिपेटिव। उसके बाद अ सिग्निफिकेंट एज ओवर द कंपटीशन इन डीलिंग विद द कॉम्पिटिटिव फोर्स इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव फोर्स। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से कौन सा करेक्ट होगा? सो डायरेक्शन भी ऑर्गेनाइजेशन की होनी चाहिए, कंपीटिटिव एडवांटेज, स्पोर्टिव इनोवेशन, ऑल ऑफ द गिवन इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट यहाँ पे एक हिंट देना चाहूंगी, मोस्टली ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जिनका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन वाला ही होता है। सो इफ यू आर कंफ्यूज कि इसका करेक्ट आंसर होगा तो 95% आप लोग का ऑल ऑफ द गिवन वाले को ही करेक्ट कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इन दी इन्वायरमेंट इज इफ द इन्वायरमेंट इज स्टेबल देन द स्ट्रक्चर। अगर इन्वायरमेंट स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कुड बी, तो ये कौन सी कहलाती है? मैकेनिस्टिक। ठीक है, उसके बाद वन अचीविंग द टारगेट सेल्स। कोई भी एक टारगेट सेल्स को अचीव कर रहा है। सुलेमान द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ एबीसी कंपनी हैज बीन रिवॉर्डेड एज द अवार्ड ऑफ बेस्ट एम्प्लॉय। ठीक है, बेस्ट एम्प्लॉय। अब मैंने बताया था ना कि जब भी मेरी बात याद रखना कि रिवार्ड की बात की जाए ना कि किसी को रिवार्ड दो, तो वहां पर इक्विटी थ्योरी का ही इस्तेमाल ज्यादा किया गया है, ज्यादा जिक्र किया गया है। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ एबीसी आस्क हिज एम्प्लॉयज टू फॉलो द रूल। एक प्रेसिडेंट है एबीसी कंपनी का जो कि पूछ रहा है अपने एम्प्लॉयज से पूछ रहा है कि अपने रूल्स को वो फॉलो करें। द रेगुलेशन ऑफ एंड ऑल हिज एम्प्लॉयज कंप्ले ऑन हिज ऑर्डर, क्योंकि सारे ही एम्प्लॉयज के ऑर्डर सुनते हैं। प्रेसिडेंट इन्फ्लुएंस द एम्प्लॉयज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पावर इज कॉल्ड लेजिटिमेट पावर। ठीक है, ये उसकी लेजिटिमेट पावर है कि वो हेड है ना, डेफिनेटली हेड होके वो अपने सारे एम्प्लॉयज को बोल रहा है कि तुम सब ने मेरी ये सारी बातें सुननी है, तो वो एक लेजिटिमेट पावर होती है। उसके बाद 50 एप्लीकेशंस हैड बीन इंटरव्यूड फॉर द बेस्ट फाइनेंशियल एनालिस्ट। ठीक है, 50 एप्लीकेंट्स जो हैं वो देखे गए हैं पहली बेस्ट फाइनेंशियल एनालिस्ट के तौर पर। अमंग दिस 50 पीपल 5 पीपल हैड बीन सॉर्ट आउट लिस्टेड। इन 50 में से 5 को जो है वो सॉर्ट आउट कर लिया गया कि इन 5 में से कोई एक होगा। दे होल्डिंग डिप्लोमास ऑफ स्पेशलाइजेशन अलोंग विद द डिग्री रिक्वायर्ड। ठीक है, जो भी उनको डिग्री रिक्वायर की गई थी ना उनके पास वो डिग्री है। वी आर इन्फ्लुएंस विद इंटरव्यूअर विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये कौन से इंटरव्यूअर्स के साथ जा रहे हैं? ये होंगे एक्सपर्ट पावर। ठीक है, कि 50 में से डेफिनेट जो 5 सिलेक्ट किए गए वो तो एक्सपर्ट पावर ही होगी। उसके बाद वर्कर्स इन स्पिनिंग डिपार्टमेंट आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट द बैड वर्किंग कंडीशंस। जो वर्किंग है वो वर्कर स्पिनिंग डिपार्टमेंट में कम्युनिकेट कर रहे हैं किस बारे में? बैड सिचुएशन के बारे में। Machines are creating too much heat and noise and disturbing our work
वर्कर्स हैव यूज्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, वो अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड अब जिसमें भी वो काम कर रहे हैं वो एक्सप्लेन करने की कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो ये किस तरह की कम्युनिकेशन होगी, ओरल। उसके बाद है टेंडेंसी ऑफ पीपल टू एक्सपेंड लेस एफर्ट, ठीक है, ऐसे पीपल जो कि लेस एफर्ट एक्सपेंड कर रहे होते हैं व्हाइल वर्किंग इन अ ग्रुप ऑफ कंपेयर वर्किंग अलोन इज कॉल्ड सोशल लोफिंग, ठीक है। सोशल लोफिंग मींस कि आपको आपकी कंपनी में ज़्यादा से एम्प्लॉय काम कर रहे हैं लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि अपनी लेस एफर्ट दे रहे हैं, अपना फुल जिल नहीं दे रहे, तो वो क्या कहलाएंगे, सोशल लोफिंग। उसके बाद है कम्युनिकेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट रिगार्ड टू हायरार्किकल और आस्क रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड इनफॉर्मल, ठीक है। ऐसी कम्युनिकेशन जो कि विदाउट एनी रिगार्ड होती है और टास्क रिक्वायरमेंट रिक्वायर कर रही होती है, तो वो होती है इनफॉर्मल। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है जी। कोग्निटिव एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इफेक्ट्स द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैनर। कोग्निटिव एबिलिटी, ठीक है, कोग्निटिव एबिलिटी इंडिविजुअल्स की इफेक्ट करती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को। कैन नॉट बी इंटरप्ट ऑल available information। SWOT analysis, SWOT analysis of the company is very important और इसको बिल्कुल भी ना भूलना। SWOT की फुल फॉर्म भी आ जाती है, तो इस पे अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ गया तो याद रखना। SWOT किसी भी कंपनी की स्ट्रेंथ होती है, S किसी भी कंपनी की स्ट्रेंथ है, W किसी भी कंपनी की वीकनेस है, O किसी भी कंपनी की अपॉर्चुनिटी है और T किसी भी कंपनी की थ्रेट है। SWOT एनालिसिस मैनेजमेंट के हर सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंस रख रही हैं, तो ये एमसीक्यूज इसके बहुत से रिपीट होते हैं। तो ये टेक्निक है कौन सी, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, ठीक है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्कैन कर रहे होते हो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है वो होगा Which of the following is a power that has been legitimated by the organization is called the authority, ठीक है। सो जब भी legitimated की बात आए ना तो याद रखना अथॉरिटी होगी। legitimate मतलब कि पावर ना, पावर किसके पास होती है, अथॉरिटी के पास होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट हमारे पास यूरोपियन यूनियन was established in, this is most important MCQ स्टूडेंट। यूरोपियन यूनियन याद रखना कब स्टैब्लिश हुआ था, जुलाई 1992 में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट, जुलाई 1992 में क्या हुआ था, यूरोपियन यूनियन स्टैब्लिश हुआ था। उसके बाद मिशन स्टेटमेंट ऑफ जोसन, ये हमारे पास रिपीटेड एमसीक्यूज आ गया है। सो नेक्स्ट मूव ऑन द नेक्स्ट वन। ओके, ऑपरेशनल प्लान्स आर नॉर्मली एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस लेवल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेट ऑफ स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन चूजन फ्रॉम एज इट कंडक्ट बिजनेस एज अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री और मार्केट इज द कॉल्ड कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। अब यहाँ पर देखो कि एक ऐसी स्ट्रेटेजिक जो कि अल्टरनेट कर रही है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, यानी कि हमने क्या चूज करना है, क्या हमारे बिजनेस के लिए अच्छा है, हमारी मार्केट के लिए अच्छा नहीं है, तो वो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इन बीसीजी मैट्रिक्स में विच ऑफ द हमारे पास रिपीटेड एमसीक्यूज है जी। Which managers delegate authority they must be allocate equal responsibility। जो भी मैनेजर अथॉरिटी डिलीगेट कर रहा है उसके पास क्या होने चाहिए, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दे मस्ट एलोकेट इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि वो तमाम ही एम्प्लॉयज को इक्वली ट्रीट करे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल समीटा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएटर्स द डल चेन ऑफ कमांड, कौन से क्रिएटर हैं जो डल चेन ऑफ कमांड प्रोजेक्ट एंड मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये, जिनको बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट है, वो मोस्ट रिपीटेड है, दैट्स द रीजन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल स्टेट दैट मेक्स सर्टेन आउटकम्स अपीयर अट्रैक्टिव, ठीक है। वो कौन सी इंटरनल स्टेट है जिसमें कुछ स्पेसिफिक आउटकम्स जो है वो अट्रैक्टिव अपीयर हो रही होती हैं, तो वो होती है नीड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास द स्टेटमेंट दैट पीपल विल एक्सरसाइज सेल्फ डायरेक्शन, ठीक है। एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें पीपल एक्सरसाइज करते हैं सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ कंट्रोल इफ दे आर कमिटेड टू दी ऑब्जेक्टिव्स, अगर वो ऑब्जेक्टिव के साथ रियली कमिटेड हैं। इज ट्रू अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये कौन सी है जी, ईआरजी थ्योरी, ठीक है। सो ईआरजी थ्योरी से रिलेटेड ये आप याद रखना। उसके बाद अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग्स मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाइजीन फैक्टर। सो हाइजीन फैक्टर वर्किंग कंडीशन, सैलरी, वर्क इटसेल्फ, दिस ऑल आर क्या है, हाइजीन फैक्टर्स हैं, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप विद सुपरवाइजर एक हाइजीन फैक्टर्स नहीं है। हाइजीन मीन क्या कि सेल्फ से रिलेटेड हो, कि आप सेल्फ से रिलेटेड मोटिवेटेड हो, तो वर्किंग कंडीशंस बिल्कुल होनी चाहिए। यहाँ पर सैलरी भी आती है, वर्क इटसेल्फ, लेकिन सुपरवाइजर के साथ रिलेशनशिप इंपॉर्टेंस नहीं रखता है अपने काम को बहुत अच्छे से खुद ही अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस लेवल में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इंगेज इन कलेक्टिव वर्क दैट रिक्वायर्स जॉइंट एफर्ट, ठीक है। कौन सा ऐसा वर्क है जिसमें जॉइंट एफर्ट रिक्वायर होती है और जनरेट करती है पॉजिटिव एनर्जी, इज कॉल्ड द वर्किंग ग्रुप।
नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, अ टीम हुज मेंबर आर डिफरेंट लोकेशंस, एक ऐसी टीम जिसके मेंबर्स डिफरेंट लोकेशंस पे हैं, वर्क टुगेदर कर रहे हैं और प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं। कंप्यूटर असिस्ट एक्सचेंज rather than पर्सनल, फेस टू फेस मीटिंग्स आर ऑपरेटिंग एट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड क्रॉस फंक्शनल टीम। ठीक है, क्रॉस फंक्शनल टीम मीन्स कि उनको एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है जो कि डिफरेंट लोकेशंस पे मौजूद हैं, वो कभी कंप्यूटर पे बात कर रहे हैं, कभी फेस टू फेस मीटिंग कर रहे हैं, तो ये क्रॉस फंक्शनल टीम होती है। ठीक है, उसके बाद है आमिर हैज फाउंड आउट that his department operates one of the most popular type of control that may other companies use. Which type of control all companies have in common is called concurrent. Which of the following can be defined as the art and science? इनमें से कौन सा हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एक आर्ट के तौर पे, एक साइंस के तौर पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इवेल्युएटिंग क्रॉस फंक्शनल डिसीजंस, जो कि क्रॉस फंक्शनल डिसीजंस को इवेल्युएट कर रहे हो, डेट इनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास डिसीजंस विच डील विद सिचुएशंस, ऐसे डिसीजंस जो कि सिचुएशंस के साथ डील करते हैं जहां पर फैक्टर फेयरली स्ट्रक्चर हो और अक्कर हो सम फ्रीक्वेंसीज के साथ, वो होते हैं प्रोग्राम्ड डिसीजंस। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है एम्प्लॉयज डिसलाइक वर्क, ऐसे एम्प्लॉयज जो कि ओके एक्स थ्योरी से रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि हमारे पास दो तरह की यहाँ पर थ्योरी है, एक थ्योरी एक्स होती है और एक थ्योरी वाई होती है। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई की अगर मैं सिंपल वे में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो दो डॉक्टर्स हैं। ठीक है, एक डॉक्टर है जो कि क्या कर रहा है, अपने काम किस लिए कर रहा है, क्योंकि उसको उस काम को करने की ज़रूरत है, फाइनेंशियली ज़रूरत है, उसका इंटरेस्ट नहीं है, पेरेंट्स ने उसको जो है वो करेज किया कि आप डॉक्टर बनो और आप वो डॉक्टर वाला काम आप कर रहे हो, तो लेकिन उसका अपना उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, वो बस जस्ट लेजीनेस उसमें फील करेगा क्योंकि इंटरेस्ट तो नहीं है, तो वो थ्योरी एक्स कहलाती है। इन शॉर्ट कि जिस काम को करने का आपको दिल ना करे ना लेकिन फिर भी वो आपको करना पड़े, तो वो थ्योरी एक्स कहलाती है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास एक होती है थ्योरी वाई। थ्योरी वाई एक ऐसा काम जो को आप शौक से करो, अपनी एक ऐसा डॉक्टर जो कि अपने शौक की वजह से डॉक्टर बना है, किसी मजबूरी की वजह से डॉक्टर नहीं बना है, तो वो थ्योरी वाई में जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ ABC कंपनीज डिसाइडेड टू अडॉप्ट अ सिस्टमैटिक वे। ABC कंपनी ने डिसाइड किया कि वो एक सिस्टमैटिक वे को अडॉप्ट करेगी और उस गोल को सेट करेगी फॉर इट्स वर्क यूनिट एंड फॉर एम्प्लॉयज सो डेट देयर एक्टिविटीज आर डायरेक्टली लिंक्ड टू अचीव। तो इसकी एक्टिविटी डायरेक्टली क्या अचीव करने, कौन से गोल को अचीव करने के लिए लिंक्ड होंगी। मैनेजमेंट ABC ऑफ फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो कर रही है, इस दी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट बाय रिसोर्सेज। आई थिंक इसका मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव करेक्ट आंसर है। यहाँ पे इसको आपने कंफर्म कर लेना, आई एम नॉट श्योर बट दिस वन आई फील लाइक करेक्ट है। उसके बाद है मिस्टर अली इज वर्किंग इन XYZ कंपनी फॉर द लास्ट 3 years। मिस्टर अली जो हैं वो पिछले 3 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं। सिंस देन ही इज परफॉर्मिंग द सेम टास्क, और वो एक ही टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। नाउ ही वांट्स टू पुट हिज एफर्ट्स इन द मोर चैलेंजिंग टास्क। अब वो प्रमोशन चाहता है, कुड इंक्रीज द अमाउंट ऑफ हिज कंट्रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि उसकी सैलरी भी ज्यादा हो। व्हाट पॉसिबल जॉब प्रैक्टिस शुड बी एडेड टू अलीज जॉब इज कॉल्ड जॉब इनरिचमेंट। ठीक है, जॉब इनरिचमेंट मीन्स कि अगर अब वो प्रमोशन रिक्वायर कर रहा है तो उसको वहाँ पे प्रमोशन के लिए उसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए कि वो उसको जिस प्रमोशन लेवल पे वो जाए उसको अच्छे से वहाँ पे टास्क को परफॉर्म कर सके। तो ये कौन सी लेवल हो जाएगा, जॉब इनरिचमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास होंडा हैज डिसाइडेड टू शिफ्ट टुवर्ड्स द हायर एफिशिएंसी रेदर देन सेल्स ग्रोथ। होंडा ने डिसाइड किया, होंडा कंपनी ने, कि वो अपनी शिफ्ट को किस तरफ, हायर एफिशिएंसी यानी कि अच्छी प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी की तरफ जाएगा, सेल्स ग्रोथ पे वो तवज्जो नहीं दे रहा है। फॉर अचीविंग सच गोल्स इज कॉल्ड हाईली सेंट्रलाइज्ड गोल्स। ठीक है, हाईली सेंट्रलाइज्ड गोल्स ऐसे गोल्स होते हैं जिसमें आप लोग देखते हो कि हमने अपनी प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी की तरफ तवज्जो देनी है, उसकी सेल्स ग्रोथ की तरफ तवज्जो नहीं देनी है। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ लॉन्ग effort is mentioned related to which of the following approach of performing a task is called intensity। ठीक है, intensity means कि how long effort is maintained, कितनी effort कितने टाइम के लिए efforts जो हैं वो लगेंगी, तो क्या कहलाता है intensity। all of the following is the behavior theory except इवा स्टडीज। ठीक है, पाथ गोल्स, ओहायो, उसके बाद ये सारी थ्योरीज जो हैं वो स्टडीज से रिलेटेड है, तो स्टडीज समझ लो थ्योरी ही होंगी, थ्योरी ही है, लेकिन ओवा स्टडीज जो है वो एक थ्योरी नहीं होगी है।
इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मीडियम के तौर पे आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो? ऑल ऑफ द गिवन तमाम ही कर सकते हो। मैनुअल्स, मीटिंग्स, फेस टू फेस डिसीजंस। नेक्स्ट है जी ये रिपीटेड एमसीक्यूज है। उसके बाद है द फोर्स दैट रिजल्ट्स इज ग्रेटर कंबाइंड गेन्स। एक ऐसी फोर्स जो कि रिजल्ट करती है ग्रेटर कंबाइंड गेन्स एंड बेनिफिट्स थ्रू ग्रुप इंटरेक्शन। ग्रुप इंटरेक्शन के थ्रू आप बेनिफिट्स हासिल कर रहे हो, इज कॉल्ड पॉजिटिव सिनर्जी। नेक्स्ट एमसीक्यू से हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट साइज एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट। दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कौन सा रिलेशन है जो रिप्रेजेंट करता है मैनेजमेंट साइज और ऑपरेशनल मैनेजमेंट। इस कार्ड बोथ आर यूज्ड इन इंटरचेंज ably. Next है job activities performed by workers of an organization are served as input in a system. ऐसी job activities जो कि किसी भी organization में worker की तरफ से served की जाती है, इसका input in a system. Next है in order to respond to irrational situation. किसी भी irrational irritating situation के response करने के लिए which of the following style perform, हम कौन सा style perform करते हैं कि हमें कोई काम अच्छा नहीं लगा लेकिन हमने उसमें कौन सा style perform करना है? programmed decision making style। तो हम उसको programmed करेंगे यानी कि वो सोच समझ के जवाब देंगे ना। उसके बाद है हमारे पास आमिर इज रिप्रेजेंटिंग हिज कंपनी एट द लोकल चैम्बर ऑफ द कॉमर्स एनुअल बिजनेस रिकॉग्नाइजिंग लंच हॉन। ही इज परफॉर्मिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजर इज कार लीजन। लीजन का मतलब पता है क्या होता है? ये एक ऐसा पर्सन होता है जो कि अपनी कंपनी की मशहूरी कहीं बाहर जाके दे रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट is selection of students in the admission process of university is the illustration of programmed decisions, definitely. Next, which of the following reasoning gave emergence to the concept of non-rational models of decision making is called all of the given. As you can see मेरी hint लग रही है ना, चल रही है, all of the given वाले correct answer आ रहे हैं। उसके बाद behavioral viewpoint emphasize करता है the need of understanding that various factors affecting the dash in an organization is called ethical behavior. Which of the following is called the input of an organization system। किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम की इनपुट क्या होती है? एम्प्लॉयज, ठीक है। इनपुट कौन होते हैं उसके? एम्प्लॉयज, प्रोडक्ट नहीं, सर्विस नहीं, कस्टमर्स नहीं। ये तो हो गए ना, ये तो फैक्टर रिसोर्सेज हो गए ना, ये सारे फैक्टर्स और रिसोर्सेज है, लेकिन इनपुट किसको बोलते हैं? एम्प्लॉयज को बोलते हैं किसी भी कंपनी के। नेक्स्ट है जी हमारे पास डिज्नी वर्ल्ड बाय सॉफ्ट ड्रिंक फ्रॉम कोका कोला। डिज्नी वर्ल्ड ने बाय किया है सॉफ्ट ड्रिंक कोका कोला से। फूड फ्रॉम सेड ले एंड पेपर कहाँ से प्रोडक्ट किए हैं? मीट कोका कोला से। ये सारी क्या है हमारे पास? सप्लायर्स होते हैं, ठीक है। सप्लायर्स कॉन्सेप्चुअली भी आप बता सकते हो। उसके बाद विच कॉमन करेंसी यूज्ड फॉर यूरोपियन यूनियन। इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्या है जी कि कौन सी कॉमन करेंसी यूरोपियन यूनियन के लिए इस्तेमाल की जाती है? तो यूरोपियन से ही समझ लेना, यूरो, हाफ वर्ड इसका इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद इन ऑर्डर टू अचीव एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन segregate task in terms of similarity of activities is process is labeled in job specialization. Which of the given power is attained through formal hierarchy? formal hierarchy के through आप कौन सी power को attain कर सकते हो? is called information power. goal setting theory, ठीक है। goal setting theory कहती है कि more difficult goals lead to more effort। जितने भी गोल मुश्किल होंगे वो उतनी effort require करेंगे। therefore goals should be all of the given। आप all of the given को ही करोगे क्योंकि beyond the individual's capability ये भी important है, चैलेंजिंग भी होती है, टाइमलेस भी होना चाहिए कि आपने लेस टाइम में गोल को अचीव करना है। उसके बाद एम्प्लॉयज पर्सनल इंसिलेशन टूवर्ड्स गोल अटेनमेंट इज कॉल्ड द गोल स्पेसिफिसिटी। नेक्स्ट है हमारे पास मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, सी, मिस्टर सी एंड मिस्टर डी, ये 4 पर्सन है हमारे पास, ठीक है। और वर्किंग इन अ प्रोजेक्ट ऑफ टीम, एक टीम के तौर पे काम कर रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट पे। मिस्टर ए वांट्स टू डोमिनेट अदर, ही वांट्स टू बिकम द लीडर। मिस्टर ए जो है वो चाह रहे हैं कि ये इन तीनों के लीडर बन जाए और कंट्रोल करें अथॉरिटी को, तो उनको डेफिनेटली पावर की नीड तो होगी, तभी तो उनके पास अथॉरिटी आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास इट इज एसेंशियल फॉर अ टीम टू बी अ फॉर्मल ग्रुप, ठीक है। किसी भी टीम को ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे फॉर्मल ग्रुप होना चाहिए। रैंडम स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स की तरह काम नहीं करना चाहिए, फॉर्मली काम करना चाहिए, इनफॉर्मल नहीं होना चाहिए। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिलेक्टेड बाय द सेंडर एंड मे बी फॉर्मल फॉर जॉब रिलेटेड मैसेजेस, इनफॉर्मल फॉर पर्सनल और सोशल मैसेजेस कॉल्ड द चैनल, ठीक है। चैनल क्या होता है जी कि सेंडर सिलेक्टेड बाय सेंडर, सेंडर सिलेक्ट करता है, और मे बी फॉर्मल फॉर जॉब रिलेटेड मैसेज, ठीक है। एक सेंडर जो है वो जॉब रिलेटेड मैसेज सेंड कर रहा है, इस कॉल्ड द चैनल मैसेज। सोशल मीडिया के थ्रू, किसके थ्रू? सोशल मीडिया के थ्रू। तो सोशल मीडिया के थ्रू कैसी कार्लो चैनल है, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स बिहेवियर वाज आइडेंटिफाइड बाय रिसर्चर्स एट ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी इज द कंसिडरेशन एंड इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर्स। इन पाकिस्तान चाइना इंपोर्टेड गुड्स आर रिलेटिवली चीप। पाकिस्तान चाइना में जो चीज़ें हमारे पास पाकिस्तान में चाइना की आती हैं वो रिलेटिवली चीप होती हैं। दीज कंपनीज आर
प्रैक्टिसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये होती है कोस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेट ऑफ स्ट्रेंथ एंड कैरेक्टरिस्टिक एंड qualities including skills, technology and resources that distinguish a firm of its competitors called distinctive कंपिस्टेंसी, यानी कि अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने वाली कौन सी मैनेजमेंट टेक्निक है वो कहलाती है एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, सो एंथ्रोपोलॉजी याद रखना कि हमारे अंदर मोटिवेशन आए, लीडरशिप आए, ट्रस्ट, एम्प्लॉय सिलेक्शन, ये सारी ही कैपेबिलिटीज क्या कहलाएंगी, एंथ्रोपोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट है ऑल ऑफ द गिवन आर इंक्लूडेड इन 4 कंपोनेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 4 कंपोनेंट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको ये सब्जेक्ट पढ़ते हुए भी समझ आ गई होगी। तो ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, प्लानिंग, ये चारों तो है ही, लेकिन डेलीगेशन का कहीं भी जिक्र नहीं है, सो डेलीगेशन इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी, अली इज द ब्रांच मैनेजर एट म्यूचुअल सेविंग बैंक। ठीक है, अली एक म्यूचुअल सेविंग बैंक में ब्रांच मैनेजर है। इफ ही इज द एवरेज मिडिल मैनेजर, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट एक्टिविटी इज ही लाइकली टू स्पेंड ऑन द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम, इज द कंट्रोलिंग। ठीक है, वो डेफिनेटली एक अच्छी पोजीशन पे है, मिडिल लेवल मैनेजर्स में उसने सारी एक्टिविटीज को मैनेज कर रहा है, तो वो कंट्रोलिंग प्रोसेस पे ही होगा ना। उसके बाद हु स्टडीड वर्क टू एलिमिनेट इनएफिशिएंट हैंड एंड बॉडी मोशंस। इंपॉर्टेंट MCQs, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे अगला भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना हु स्टडीड वर्क टू एलिमिनेट इनसफिशिएंट हैंड एंड बॉडी मोशंस। ठीक है, हैंड एंड बॉडी मोशन से याद रखना कौन थे जी, फ्रंक एंड लीलन गैल्ब्रिथ। उसके बाद ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड क्लासिकल व्यू पॉइंट्स एक्सेप्ट इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट जो है वो क्लासिकल नहीं है व्यू पॉइंट्स, बाकी साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ब्यूरोक्रेटिक सारे ही इंक्लूडेड हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट्स सजेस्ट दैट द ऑर्गेनाइजेशन शुड यूनिट्स मे बी ऑफन बी मोर सक्सेसफुल वर्किंग टुगेदर देन द वर्किंग अलोन इज कॉल्ड द सिनर्जी। सो स्टूडेंट्स, हियर इज 8503 की मैंने आपको इंशाल्लाह बेस्ट प्रिपरेशन ही करवाई होगी। आपको बहुत से कंसेप्ट इस काबिल हो गए होंगे एटलीस्ट आपकी जब MGT 503 के MCQs आएंगे तो आप करेक्ट आंसर लगा के आ पाओगे। और एक और बात कि ये सारे आपके हैंडआउट्स के बने हुए MCQs थे, इन सबको याद जरूर रखना है आपने। ठीक है, तब जब आपके पेपर में भी आए तो आप करेक्ट आंसर लगा के आ सको। ठीक है, एंड आल्सो मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल हेल्पर 0711 इन विच आई एम प्रोवाइडिंग यू द फाइनल टर्म, मिड टर्म एंड असाइनमेंट्स, क्विज़ेस, GTB की प्रिपरेशन, हर चीज़ की वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में हर चीज़ की प्रिपरेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। सो दिस इज़ योर ड्यूटी टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड दिस इज़ माय ड्यूटी टू मोटिवेट ऑल ऑफ यू फॉर योर होल जर्नी एंड गिविंग यू प्रिपरेशन। ठीक है, सो अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम एंड लाइफ। स्टे ट्यून्ड।